रेलवे मिनिस्टर साहब के रेफरेंस से बहुत सारी ट्रेनों का जिक्र किया, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। मुझे कोई गुरेज नहीं। नीरज भाई ने कल अच्छी एक बात कही थी। हम और नीरज भाई वैशाली एक्सप्रेस में एक बार मिले थे। ये बस्ती से चढ़े थे संभवतः, मैं सहरसा से था। सर, मैं चाहूंगा कि वो जो पुरानी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन हैं जो इस देश के 88-90% कैरेज को ले जाती है, लोगों को ले जाती है, उनकी क्या हालत, उनकी हालत अगर देख लें। और मैं तो कहूंगा माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से औचक निरीक्षण करें, लेकिन भेष बदल के, मुरेठा उरेठा बांध लें, दाढ़ी बढ़ा लें, ताकि लगे नहीं कि ये वही व्यक्ति है। और फिर देखें कि अद्यतन स्थिति क्या है। सर पेज नंबर 25 में माननीय महामहिम कहती हैं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले कम हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक दक्षिणपंथी उग्रवाद भी है, एक दक्षिणपंथी अतिवाद भी है, और जिसके अंदर संभावना होती है कि वो छद्म राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ये भी सर तय करना होगा। अन्यथा संविधान के मूल्य, ये सारी चीजें खारिज हो जाएंगी। सर पेज नंबर 27 पे पैरा 31 महामहिम कहती हैं 144 करोड़ आबादी के क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न राज्य हैं, भिन्न भिन्न आबादी में भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि हमने रिलीजन को, धर्म को ओमिट क्यों किया इसमें। हम भिन्न भिन्न धर्म के भी देश हैं, और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, भारतवर्ष की खूबसूरती है कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हमारे यहाँ ना हो, और पारस्परिक मेल जोल का एक लंबा इतिहास रहा है। हम दुनिया को सीख दे सकते हैं, हम दुनिया को सीख दे सकते हैं कि लेट्स लर्न फ्रॉम प्लूरलिज्म फ्रॉम अस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हालांकि हाल के दिनों में हमने वो लर्निंग का जो मॉड्यूल है उसको खराब कर दिया है। सर हाल के दिनों में एक और चिंता का विषय रहा था जो मैं आपको कहूं। इससे पहले कि मैं एक बात कहूं, सर मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे धर्म में, बाकी धर्म के लिए भी अपील करूंगा, लेकिन अपने धर्म में भी फर्क आए चीजों को देखने में। सर ये किताब है, अगर आप कहेंगे तो मैं गिफ्ट करूंगा नड्डा साहब को। थैंक यू गांधी। ये कृष्ण कुमार जी ने लिखी है, मेरे सीनियर थे, शिक्षक भी थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, एनसीईआरटी के चेयरमैन रहे, अभी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। उनका एक दोस्त था मुन्ना, ब्यूरोक्रेट था मध्य प्रदेश का। ही डाइड एन अनफॉर्चुनेट डेथ ड्यूरिंग कोविड। उसकी डायरी के पन्नों से यह किताब बनी है। कृष्ण कुमार जी ने यह किताब ली। क्या कहते हैं सर पता है, कलेक्टिव गिल्ट का एक्सप्रेशन हमारे धर्म में कम रहा। औरतों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कलेक्टिव गिल्ट नहीं। जातियों में देखिए किस तरह का व्यवहार रहा, कलेक्टिव गिल्ट नहीं। गांधी की हत्या के बाद कलेक्टिव गिल्ट का अभाव रहा। उस संदर्भ में यह किताब है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं गिफ्ट करूंगा लिख करके माननीय नेता सदन को। बड़ा गडमड हो रहा है। अगर देखें महामहिम के भाषण में, अभी हाल के दिनों में चर्चा हुई कि स्टेट, सर पॉलिटिकल लाइफ में विरोध करना तो इनकी नीतियों का शुरू किया था विद्यार्थी के रूप में। तो हम कहते थे इंडियन स्टेट ऑपरेसिव स्टेट, इंडियन स्टेट डाउन डाउन। लेकिन हम फर्क जानते थे राज्य और राष्ट्र का। हाल के दिनों में एक बयान आया नेता प्रतिपक्ष का, उसके बाद शुरू हो गया कि राष्ट्र को कहा नहीं भाई। मैं एक पेपर पढ़ाता हूं एमए में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसका नाम है स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। उसका पहली यूनिट में कहता हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशन कॉमा स्टेट कॉमा इट्स गवर्नमेंट। हम तीनों डिस्टिंक्शन को ब्लर कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की खूबसूरती के लिए अपने सरकार की आलोचना करूंगा, मैं राष्ट्र की बेहतरी के लिए अपने राज्य की आलोचना करूंगा, लेकिन मैं राष्ट्र के साथ मोहब्बत में हूं, इसलिए कर रहा हूं। इस डिस्टिंक्शन को खत्म ना किया जाए। सर
सर एक चीज, 2022 के अगस्त महीने में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागी, हम साथ आए। साथ आने से सर कुछ फर्क पड़ा, 5 लाख नौकरियां मिली, युवाओं में जोश आया। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए उस पर ऐतराज है, बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन के बाद जातिगत सर्वेक्षण हुआ सर। प्रधानमंत्री जी तक वो डेटा है, हमारे नेता सदन के पास भी वो डेटा होगा, वित्त मंत्री साहिबा के पास वो डेटा है, लेकिन उस डेटा के आधार पर बजट क्यों नहीं बनता है? वो 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया जाता? सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को मिल जाएगा। आरक्षण का प्रावधान बढ़ाने की बात तो सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट आप ले लो, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट का कॉपीराइट फ्री आप ले लो। लेकिन फिर उनकी अंतरात्मा अचानक सो गई सर। अब जब सो गई तो अब जाग नहीं रही है। एनीवे सर, वो अलग मसला है सर। आप निजी टिप्पणी नहीं कर सकते सर, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आपने पहले नाम लिया, प्लीज हाजी। मैंने नाम लिया था, नाम हटा दीजिए, कहिए मेरे मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है सर। सर इससे क्या होगा ना कि हकीकत भी समावेशी होगा। सर एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि हाल के दिनों में अभी भी जब हम जिक्र कर रहे थे तो उसमें ये चीज कही कि जो मैंने कहा कि धर्म का जिक्र नहीं है, तो सर वक्त पे बहुत चर्चा हो रही है। इतनी कोशिश रहे, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, बच्चे के गुसल के पानी के साथ बच्चा ना फेंक दीजिए। बस मैं इतना कहूंगा, 14-25 का उल्लंघन ना हो, आर्टिकल 14 और 25 का, इतना कहूंगा। और एक चीज सर और कह करके अपनी बात खत्म ही करूंगा। सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा